तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित की जो ये आपकी बुक है और इस बुक में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस बुक में टिक करवाने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और इन क्वेश्चंस को आपने बोर्ड परीक्षा 2022 से पहले अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो आप गणित के अंदर 80 में से 80 नंबर है वो आराम से ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है और इस वीडियो में और इस बुक में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज टिक करवा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको ये मैथ्स की जो बुक है, आपके गणित की जो बुक है, इस बुक को आपको लेना है और जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन टिक करवाऊं साथ साथ में आपको टिक करना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर यानी वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है आपकी, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है यानी उदाहरण नंबर 1। इसमें 4052 और 12576 इन दोनों नंबर का आपको HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको टिक करना है उदाहरण नंबर 1। और उसके बाद में हम बात करें आपके जो दूसरा प्रश्न है तो दूसरा प्रश्न आपको टिक करना है जो प्रश्नावली 1.1 है। 1.1 में आपको कोई भी क्वेश्चन टिक नहीं करना है, बस आपको एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, और उसके बाद में हम बात करें आपके जो एग्जाम्पल नंबर 7 है यानी उदाहरण नंबर 7 है, ये आपको टिक करना है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे टॉप क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 का 2022 के लिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, टिक करना है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का आपको HCF ज्ञात करना है और फिर इनका आपको LCM भी ज्ञात करना है। और एक है आपके उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 भी आपको टिक करना है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM फाइंड करना है। ओके, उसके बाद में जो आपके प्रश्नावली 1.2 है तो प्रश्नावली 1.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको तैयार करना है। HCF 306 और 657 यानी आपको दो संख्या दी गई है, एक तो 306 और एक 657, इन दोनों का HCF आपको दिया गया है 9, आपको LCM ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको टिक करना है। और एक है आपके प्रमेय 1.4, प्रमेय 1.4 है, ये कंप्लीट आपको तैयार करनी है, इसको टिक कर लें आप कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसकी जगह नंबर है वो आपके चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन है ये आपके 101% बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो √2 की जगह आपके √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √6 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, यानी नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके 1.4 में भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके जो इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सारे जितने भी क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने टिक करवा दिया है। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, तो इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस टिक करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके
तो देखिए 2.1 में आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो तैयार नहीं करना है। और उसके बाद में उदाहरण नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2, ये बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे टॉप क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणकों के बीच आपको सत्यता की जांच भी करनी है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको टिक करना है। और उसके बाद में आपके प्रश्नावली 2.2 में पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी स्क्वायर माइनस 15, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपको सत्यता की जांच भी करनी है। और उसके बाद में जो आपके प्रश्नावली 2.3 में पहला प्रश्न देख लीजिए, इसको आपको टिक करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है आपके यानी x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको आपको इस नंबर से डिवाइड करना है, भाग देना है। उसके बाद में इसी प्रश्नावली के अंदर आपको तीसरा क्वेश्चन भी तैयार करना है और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 3 क्वेश्चन है आपके टोटल, इन तीनों क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, इनसे अलग आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। उसके बाद में तीसरा चैप्टर है आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें सबसे मेन चीज है आपके ग्राफ। तो ग्राफ है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके, ग्राफ के अलावा यानी ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर 4 तैयार करना है, एग्जाम्पल नंबर 4, जो आपके 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। जांच कीजिए, यानी आपको समीकरण युग्म दे रखा है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। यदि संगत है तो उन्हें आपको ग्राफ के द्वारा आपको हल करके बताना है, यानी आपको ग्राफीय विधि से ये प्रश्न है ये आपको सोल्व करना है। उसके बाद में जो आपके एक्सरसाइज है 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 टिक करना है। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है, इनका ग्राफ खींचना है आपको और अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और जो त्रिभुजाकार पटल है उसको आपको छायांकित भी करना है। उसके बाद में प्रश्नावली 3.3 में जो पहला प्रश्न दिया गया है आपको कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें 5वां जो क्वेश्चन है रूट वाला, यह आपको टिक करना है और यह आपको सॉल्व भी करना है, यह आपको आना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके 3.4 में एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपके 3.5, तो 3.5 के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास 3 बीजगणितीय विधि है, उसमें से किसी से भी आप कर सकते हैं। इसमें जो तीसरा प्रश्न है यह आपको टिक करना है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, तो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको टिक करना है और ये आपको आना भी चाहिए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें टोटल इतने ही क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में जो प्रश्नावली आपके 4 है, यानी जो चौथा चैप्टर है आपके द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके 4.1 में एक भी क्वेश्चन नहीं है आपके, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करें आपके प्रश्नावली 4.2, तो 4.2 में पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले में जो तीसरा क्वेश्चन है इसको टिक करना है आपको और ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा क्वेश्चन है जो आपके 4th के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको टिक करवा दिया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके उदाहरण नंबर 11 आपको कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए।
इसको आप टिक करें कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 290। तो एक ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। और उसके बाद में हम बात करें आपके उदाहरण नंबर 15। तो उदाहरण नंबर 15 वाला क्वेश्चन काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन ये आपको आना चाहिए कि एक मोटर बोट जिनकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में प्रश्नावली 4.3। तो 4.3 में जो तीसरा क्वेश्चन है आपके निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूसरा जो प्रश्न है यह आपको टिक करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बस इतने ही क्वेश्चन आपको 4.3 में टिक करने हैं। उसके बाद में उदाहरण नंबर 17, एक ये क्वेश्चन भी आपको टिक करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और बस टोटल इतने ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको टिक करवाए हैं। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, यानी समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपके एक्सरसाइज 5.1। तो 5.1 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सार्वंत्र ज्ञात करना आ सकता है, प्रथम पद पूछ ले या आगे के 3-4 पद है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद में हम बात करें आपके उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 आपको कंप्लीट तैयार करना है कि एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है 2, 7, 12, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके प्रश्नावली 5.2 में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 13 टिक करना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, यानी 7 से विभाजित होती हैं। तो वो सभी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। और उसके बाद में जो आपके एक्सरसाइज 5.2 में एक क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग है आपके 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं, यानी इसमें आपको समांतर श्रेणी है वो फाइंड करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके उदाहरण नंबर 16 है। उदाहरण नंबर 16 भी काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है और सातवें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो आपने को ज्ञात करना है, पहले में प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी प्रथम पद ज्ञात करना है, और सेकंड है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी 10वां पद ज्ञात करना है, और तीसरे 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। तो इसमें 7 पदों का कुल योग आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में 5.3 और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। बस आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 5 में। अब देखिए राजस्थान बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 6 है, वो आपके पूरा इस बार कोविड के चलते इस बार आपके जो विद्यालय हैं वो काफ़ी लंबे समय से खुले, इस कारण आपके काफ़ी चैप्टर में आपको रिड्यूस किया गया है, यानी काफ़ी चैप्टर आपके हटाए गए हैं। तो जिसमें छठा जो चैप्टर है त्रिभुज वाला, वो पूरा चैप्टर है वो आपके कंप्लीट अच्छे तरीके से हटा दिया गया है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, अब हम बात करें सीधे आपके चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 है आपके निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपके उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 है, इसको टिक कर लीजिए कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6, 5 और B -4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर स्थित हो। और 7.1 की मैं बात करूं तो जो एक्सरसाइज आपके 7.1 है उसमें आपको 7वां और 8वां क्वेश्चन तैयार करना है। 7वें क्वेश्चन में x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5, -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। 8वां प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दे रखा है, Q दे रखा है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मात्रक। तो ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट अच्छे से तैयार करने हैं।
और उसके बाद में हम बात करें आपके जो एक्सरसाइज 7.2 में एक तो दूसरा क्वेश्चन टिक करना है कि जो दो बिंदु दे रखे हैं उनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और एक 7.2 में 8वां क्वेश्चन तैयार करना है कि ए और बी क्रम से आपको ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ताकि एपी बराबर कितना है 3/7 एबी, और पी जो रेखाखंड है वो किस पर स्थित है, एबी पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। उसके बाद में उदाहरण नंबर 14 है आपके के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, 3, बी 4 के और सी है आपके 6 और -3 क्या हो, ये तीनों बिंदु संरेखी हो तो आपको के का मान है वो निकालना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है आपके 7.3, तो 7.3 में तीसरा क्वेश्चन और एक आपके चौथा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में जरूर मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। अब देखिए उसके बाद में 8वां चैप्टर है आपके त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति में काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं केवल आपको वही क्वेश्चन तैयार करने हैं, केवल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। बोर्ड परीक्षा 2022 में जो बच्चे एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं गणित के अंदर, तो जो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा रहा हूं केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को टिक कर लो। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो पास भी हो जाएंगे अच्छे नंबर से, और जो मैथ्स के अंदर 100 में से 100 लाना चाहते हैं वो 100 में से 100 भी ला सकते हैं। बस आपको एक क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन तैयार करने हैं। और उसके बाद में हम बात करें आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो देखिए उदाहरण नंबर 8 आपको तैयार करना है, इसको टिक कर लो। और एक है आपकी जो प्रश्नावली 8.2 में दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इनका आपको मान निकालना आना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करें उदाहरण नंबर 10 आपको टिक करना है यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3 एक न्यूनकोण है तो a का मान आपको फाइंड करना है। और एक है आपके जो प्रश्नावली 8.3 है, 8.3 में तीसरा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आपको टिक करना है। ये दोनों क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आने की आपकी पूरी संभावना है। उसके बाद में 8.4 में दूसरा क्वेश्चन कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन आपको टिक करना है। और एक क्वेश्चन नंबर आपके 6 और एक क्वेश्चन नंबर आपके 10, यानी सिद्ध वाले में 3 ही क्वेश्चन टिक करने हैं आपको। तीनों में से 2 या 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। और देखिए 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर 9-10 चैप्टर है आपके हटा दिए गए हैं, तो 9वें और 10वें चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 11 है रचना यानी कंस्ट्रक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर आपके कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2 आप टिक कर लें कि एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की कितनी हो, 5/3 गुनी हो। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, इसको आप कंप्लीट अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में जो एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली 11.1 है, तो 11.1 में आपको 2 क्वेश्चन टिक करने हैं, एक तो पहला क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और 11.2 की भी बात करूं, एक्सरसाइज 11.2 प्रश्नावली 11.2, तो इसमें एक तो पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में देखिए हम बात करें चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और एक है आपके चैप्टर नंबर 13, तो 12 और 13 ये दोनों आपके कंप्लीट रूप से हटा दिए गए हैं। इन दोनों चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, अब हम बात करें जो अगला चैप्टर है हमारा सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, और चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं टिक नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। आपको 3 ही चीज पढ़नी है, आपको 3 ही चीज पढ़नी है। इसमें एक तो माध्य पढ़ना है, और माध्य के अंदर आपकी 3 विधि चलती है, समांतर माध्य,
कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य। तो माध्य है वो तीनों विधियों से आपको आना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। दूसरा है बहुलक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तीसरा है जो मीडियन है आपके माध्यक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके, और इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन और टिक करवा रहा हूं जिसमें आप आ जाइए 14.3। 14.3 के अंदर जो दूसरा प्रश्न है यह आपको टिक करना है। यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 है तो आपको x और y के मान ज्ञात कीजिए। अगर इनमें मैंने आपको देखिए पहला क्वेश्चन बताया है माध्य का। माध्य में तीन विधि हैं आपके, समांतर, कल्पित और पग विचलन। उसके बाद में एक आपके बहुलक है, एक आपके माध्यक और एक ये क्वेश्चन मैंने टिक करवाया। बस आपको यही पढ़ना है, इनके अलावा आपको चैप्टर नंबर 14 के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 15 है आपके प्रायिकता। प्रायिकता में जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊं वो क्वेश्चन आप पढ़ लो, इनसे अलावा आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको उदाहरण नंबर 4 तैयार करना है एक तो, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें और कोई उदाहरण आपके नहीं है जो आपके आने वाला है। एक देखिए आपके 15.1, तो 15.1 में पांचवा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 18। बस यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपने जो बुक में मैंने क्वेश्चन टिक करवाए हैं, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो बोर्ड परीक्षा 2022 में मैथ्स में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे।